नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पढ़ा था एक सूत्र, और सूत्र का नाम है अकथितञ्च। और अकथितञ्च जो सूत्र होता है, उस सूत्र में जब आप पढ़ते हैं तो अकथितञ्च सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों कि जो अपादान आदि जो कारक होते हैं, क्या होते हैं? अपादान आदि जो कारक होते हैं, अगर उनको कहा नहीं जाए तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। और इसी उपलक्ष्य में जो भट्टोजी दीक्षित हैं, उन भट्टोजी दीक्षित ने एक कारिका प्रस्तुत की थी, जिसमें 16 धातुएं ऐसी हैं, दोह याच आदि, जिन धातुओं के 2 कर्म होते हैं। और उन 2 कर्मों वाली धातुओं में जब आप पढ़ते हैं तो एक मुख्य कर्म होता है, एक अमुख्य कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है, एक अकथित कर्म होता है। तो जो अकथित है, जो गौण है, उस कर्म की अकथितञ्च सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाती है। ये सूत्र है विद्यार्थियों, कौन सा? अकथितञ्च, ये सूत्र है। तो ये जो अकथितञ्च सूत्र है, किससे क्या हो जाती है? उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो सबसे पहली जो धातु थी, वह धातु थी हमारी दुह। तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा उदाहरण 1, और हमने पढ़ा था गाम दोग्धी पयः, अर्थात गाय से दूध दुहता है। अब देखिए, जब आप दूसरी धातु देखते हैं तो आपकी दूसरी धातु है विद्यार्थियों याच, और याच का अर्थ होता है मांगना। क्या अर्थ होता है याच का? याच का अर्थ होता है मांगना। अब इसका उदाहरण है बलिम याचते वसुधाम। और इसका अर्थ है बलि से पृथ्वी मांगता है। यह वाक्य है विद्यार्थियों, क्या मांगता है? बलि। बलि एक राजा हुए हैं, और जब वामन अवतार हुआ था तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार करके उनसे क्या मांगी थी? पृथ्वी मांगी थी। तो पृथ्वी मांगी थी, उसी उपलक्ष्य में एक उदाहरण है कि बलिम याचते वसुधाम, अर्थात बलि से। अब से का अर्थ आप समझते हैं, से या के द्वारा कौन सा कारक होता है? करण कारक। किंतु यहाँ करण जो है वह क्या है? अविवक्षित है। अविवक्षित किसको कहते हैं? जिसको कहा नहीं जाए उसको कहते हैं हम अविवक्षित। तो अब देखिए, यहां जब आप देखते हैं ये याच धातु है, इसके 2 कर्म हैं, एक तो कर्म है बलि और एक कर्म है वसुधा। मांगने का काम किससे कर क्या है? मांग रहा है। याच धातु मांगने अर्थ में, और मांग किसको रहा है? पृथ्वी को। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों प्रधान कर्म। कौन सा कर्म हो गया? प्रधान कर्म। और बलि जो है ये है आपका गौण कर्म, गौण अमुख्य। और इसी कर्म को क्या कह देते हैं? अकथित। अकथित कर्म। ठीक है। अब आपको पता है, जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो आपने पहले पढ़ा था कि जो कर्म होता है तो उसकी तो जो प्रधान कर्म होगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इससे क्या हो जाएगी?
इस वसुधा की कर्म संज्ञा। और ये जो है इसकी होगी आपकी अकथितंच। ये जो सूत्र है इससे होगी कर्म संज्ञा। यानी बलिम याचते वसुधाम, ये और वसुधा, तो याच जो धातु है उसके दो कर्म हैं, एक वसुधा और एक बलि। तो प्रधान जो कर्म है वह कौन सा है? वसुधा। तो वसुधा की तो कर्तुरीप से तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जो बलि है, बलि अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है, तो इसकी जो कर्म संज्ञा होगी वो किससे होगी? अकथितंच सूत्र से। और अकथितंच सूत्र से होगी, फिर आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है कर्मणि द्वितीया, और कर्मणि जो द्वितीया है उससे इन दोनों में क्या आ जाती है? द्वितीया विभक्ति आ जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप जब इसकी व्याख्या लिखेंगे, मान लीजिए यह उदाहरण आ जाता है, तो अकथितंच अगर सूत्र आता है तो क्या करना है आपको? कोई सा भी एक उदाहरण लिखना है, ज्यादा उदाहरण नहीं लिखने। कितने लिखने हैं? एक उदाहरण। तो आप लिखेंगे इस उदाहरण में बलि गौण कर्म, गौण को अकथित भी कहते हैं, और वसुधा प्रधान कर्म है, अतः अकथितंच सूत्र से बलि की और कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से वसुधा की कर्म संज्ञा हो जाती है, होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से इन दोनों में द्वितीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लग जाती है विद्यार्थियों? द्वितीया विभक्ति लगती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से जो 16 धातुओं में तीसरी धातु है विद्यार्थियों, वह धातु है आपकी तीसरी पच। और पच धातु का अर्थ होता है पकाना। क्या है? पकाना। और वाक्य है तंडुलान ओदनम पचती। और इसका अर्थ है चावलों से
भात पकाता है। ये है विद्यार्थियों, कौन सा है, चावलों से भात पकाता है। तो अब आप देखेंगे कि पच का अर्थ होता है पकाना, और ये जो पचती क्रिया है ये क्या है, क्रिया। और इस क्रिया के दो कर्म हैं, एक तो तंडुल और एक है ओदन। ये जो दो कर्म हैं, तो ओदन तो विद्यार्थी, ओदन का अर्थ होता है चावल, तो ओदन तो प्रधान कर्म है। और तंडुल, तंडुल का अर्थ होता है, ये ओदन का अर्थ होता है भात और तंडुल का अर्थ होता है चावल। तो ये गौण कर्म है, तो ये गौण को अकथित भी कह देते हैं। तो इसलिए जो प्रधान कर्म है उसकी तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, और जो अकथित या गौण कर्म है उसकी अकथितम च सूत्र से क्या हो जाती है विद्यार्थियों, कर्म संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ करण को कहा नहीं गया है। वैसे तो क्या है, चावलों से और के द्वारा जो चिन्ह होता है वह किसका होता है, करण कारक होता है। किंतु यहाँ पर जब करण को कहा नहीं गया है, और कहा नहीं गया है तो अकथितन च सूत्र से होकर के, अब आप लिखेंगे, अगर आपको स्पष्टीकरण देना है कि इस उदाहरण में तंडुल गौण कर्म अकथित कर्म है और ओदन ये प्रधान कर्म है। अतः अकथितम च सूत्र से तंडुल की और कर्तुरीप्सितम कर्म से ओदन की कर्म संज्ञा होकर कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने पढ़े जो दो उदाहरण हैं दूसरी और तीसरी धातु के, और किसके हैं वो, अकथितन च सूत्र के। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।